कारों के बाजार में महंगाई फिलहाल टॉप गियर में है। कभी कच्चे माल की महंगाई तो कभी नए मॉडल में टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के नाम पर कार कंपनियां साल में 2 से 3 बार कीमतें बढ़ा देती हैं। कीमतों में ये वृद्धि आम ग्राहकों की पहुंच से कार दूर कर देती है। ऐसे में एक ऑप्शन बचता है यूज्ड कारों का बाजार। आज मारुति से लेकर टोयोटा तक सभी कंपनियां यूज्ड कारों के मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ अक्सर आपको आपके बजट में ठीक ठाक डील मिल ही जाती है। लेकिन अब इन सस्ती कारों के बाजार पर भी महंगाई का तड़का लगने वाला है। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का अर्थशास्त्र नहीं बल्कि सरकार का टैक्स शास्त्र हावी होने वाला है। जी हाँ, अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट सही साबित होती हैं तो हो सकता है यूज्ड कारों पर आपको और ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि किस टैक्स को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल इसी हफ्ते 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इसमें कई चीजों पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे यूज्ड व्हीकल की, जिसे हम सेकेंड हैंड या पुरानी कार भी कहते हैं। अब इन पर जीएसटी दर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अगर ये बदलाव अमल में आता है तो आपको पुरानी कारों पर 18% जीएसटी देना होगा। फिलहाल ये दर 12% है, यानी तय है कि कीमतों में तगड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये वृद्धि सिर्फ पेट्रोल या डीजल वाहनों पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि पुराना इलेक्ट्रिक वाहन भी आपको महंगा पड़ेगा। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने ओल्ड और यूज्ड वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की है, जो पुराने और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू हो सकता है। मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इन वाहनों पर सप्लायर के मार्जिन के आधार पर टैक्स लागू किया जाता है, जिससे टैक्स का बोझ अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यहाँ खास बात यह है कि नए ईवी व्हीकल पर अभी 5% जीएसटी लगता है, ताकि इस सेक्टर में ग्रोथ लाई जा सके। लेकिन अगर इसके रीसेल पर 18% जीएसटी जाएगा तो नए पर कम और पुराने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे सेकंड हैंड ईवी ग्राहकों के बीच उसका आकर्षण कम हो सकता है। सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस सस्ती कीमत के लिए पुरानी कारों की ओर लोग जाते हैं, अब वही महंगी करने की तैयारी हो रही है। बता दें कि सेकंड हैंड वाहनों की मरम्मत और रखरखाव पहले से ही ज्यादा होती है। इनके पार्ट्स और सर्विसेज पर पहले ही 18% की जीएसटी दर लागू होती है, जिससे इन पुरानी कारों को चलाने की लागत बढ़ जाती है। अगर जीएसटी दर में बढ़ोतरी लागू की जाती है तो इस सेक्टर को सेकंड हैंड वाहनों की बिक्री पर कुल मिलाकर ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है। महंगाई बढ़ी तो ग्राहक इस बाजार से भी छिटक सकती है, दूर हो सकते हैं और नई कारों की तरह यूज्ड कारों के बाजार को भी सुस्त मांग का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर ईवी ग्राहकों को तगड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल लागू होने वाली जीएसटी दरों की अगर हम बात करें तो 1200 सीसी या उससे ज्यादा की इंजन क्षमता और 4 मीटर या उससे ज्यादा की लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी व्हीकल्स के लिए 18% जीएसटी लागू है और 1500 सीसी या उससे ज्यादा की इंजन क्षमता और 4 मीटर से ज्यादा की लंबाई वाले डीजल व्हीकल्स पर 18% टैक्स वसूला जाता है। इसके अलावा 1500 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाले एसयूवी पर 18% जीएसटी लगता है। ऐसे में अगर इस कैटेगरी के ओल्ड और यूज्ड वाहनों के लिए जीएसटी रेट्स को बढ़ाकर 18% करने की फिटमेंट कमेटी की सिफारिश बड़े वाहनों और एसयूवी के लिए मौजूदा कर ढांचे के अनुरूप है, लेकिन सेकेंड हैंड ईवी के मार्केट का आकर्षण कम करने वाली साबित हो सकती है। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि काउंसिल इस बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी में बदलाव, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट, जीएसटी स्लैब की समीक्षा के साथ ही पुराने और यूज्ड वाहनों पर जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर भी विचार विमर्श कर सकती है। अब आप हमें ये बताइए कि अगर जीएसटी बढ़ता है तो क्या आप यूज्ड कार मार्केट की तरफ जाएंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।